हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंटरमीडिएट क्लासेस में। दोस्तों, आज आप सभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। बहुत छोटे छोटे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में जो होते हैं उनको आप पैसिव वॉइस में बदलना जानते हो, लेकिन जैसे ही सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा होता है तैसे आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में पैसिव वॉइस के बारे में बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि कैसे एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव पैसिव है क्या। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, खासकर या आम तौर पर उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, ठीक। लेकिन हिंदी जरूर निकालिए आप उसकी। अगर आपको पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी पहचान यह है कि सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस जुड़ी रहेगी, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहेगी, या फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो जब आप हिंदी निकालो तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसा आपको लास्ट में आना चाहिए। ये वीडियो हाई स्कूल और इंटर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे कोर्स का आनंद लीजिए। तो चलिए समझते हैं। कुसुम कंपोजेज यानी कुसुम रचना करती है, लिखती है 2-3 पोएम्स यानी 2-3 कविताएं एवरीडे यानी हर दिन, इन मॉर्निंग टाइम यानी सुबह के समय। तो इसकी हिंदी निकली कुसुम हर दिन सुबह के समय 2-3 कविताओं की रचना करती है। ऐसे जब आप हिंदी निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है कुसुम और ये किस चीज की रचना करती है, 2-3 पोएम्स यानी 2-3 कविताओं की, यह ऑब्जेक्ट है। बस हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जब हम आगे लाएंगे 2-3 पोएम्स, इसको आगे ले आएंगे तो इसको लिखिए 2-3 पोएम्स। अब जो ऑब्जेक्ट आप आगे लाओगे उसमें आपको उचित रूप से इज एम आर का यूज करना है। तो 2-3 पोएम्स प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हमने यूज करना है आर का, तो यहां पे हमने यूज कर दिया आर। 2-3 पोएम्स आर। उसके बाद हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक। क्रिया की थर्ड फॉर्म का 2-3 पोएम्स आर, क्रिया यानी कंपोज का थर्ड फॉर्म होता है कंपोज्ड, ठीक। 2-3 पोएम्स आर कंपोज्ड और उसके बाद सब्जेक्ट हमने पहले इधर ले आना है, सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देना है, बाई कुसुम। तो इतना यानी कुसुम कंपोजेस 2-3 पोएम्स यानी कुसुम 2-3 कविताओं की रचना करती है। इसका एक पैसिव वॉइस पहले बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर कर देंगे, सब्जेक्ट उधर कर देंगे और सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे। फिर बचता ये है एवरी डे इन मॉर्निंग टाइम, इसको वैसे ही जोड़ दीजिए, एवरी डे इन मॉर्निंग टाइम। ये आपका एक्टिव वॉइस था और ये बन गया पैसिव वॉइस। कुसुम कंपोजेस 2-3 पोएम्स एवरीडे इन मॉर्निंग टाइम। कुसुम हर दिन सुबह के समय 2-3 कविताओं की रचना करती है, तो इसका हो जाएगा हर दिन सुबह के समय कुसुम के द्वारा 2-3 कविताओं की रचना की जाती है। और इसका अगर एक रूल देखें तो जैसे लिखा है ही लर्न्स पोएम्स, वो कविताओं को याद करता है। कौन याद करता है, वह यानी ये सब्जेक्ट है। क्या याद करता है, कविताओं को, ये ऑब्जेक्ट है। बस इसी को हमने इधर उधर कर देना होता है, ठीक। तो जब ये चीज पोएम्स इधर आ जाएगी तो बस ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है हमारी, इसको हमने इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। तो पोएम्स प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हमने आर लगा देना है, पोएम्स आर। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड। और जब ये चीज इधर आएगी तो हमें उसको बाई से जोड़ देना है, बाई हिम। तो ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। वो स्टूडेंट जो सही से नहीं जानते हैं वो इस स्ट्रक्चर को जान जाएं और समझ जाएं, इसी के अनुसार बनता है। ही लर्न्स पोएम्स, वो कविताएं याद करता है, उसके द्वारा कविताएं याद की जाती हैं।
तो अगर सब्जेक्ट के रूप में हमें ही मिलता है तो उसको जब हम पीछे ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा, और अगर हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है और दे का देम हो जाता है। इसको आप लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ये चीज आपको लर्न करना है। चलिए समझते हैं दूसरा सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट लुक आफ्टर, वो देखभाल नहीं करता है, हिज चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों की, ड्यू टू डाइवोर्स यानी तलाक के कारण, विथ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ। तो इसकी हिंदी निकला, वह अपनी पत्नी से तलाक के वजह से या के कारण अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता है। तो इसमें बस आपको क्या करना है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट ही, वह देखभाल नहीं करता है। किसकी देखभाल नहीं करता है? अपने बच्चों की। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बस इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, बीच में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। रही बात इस चीज की, तो ये प्रीपोजिशन है, ये जहां है वहीं रह जाएगा, पीछे है पीछे रह जाएगा, उसको छिड़खानी नहीं करना है, इसको आपने बना देना है पैसिव वॉइस में। तो हिज चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, इधर आगे आ जाएगा, आगे आएगा तो इसको आपने लिखा हिज चिल्ड्रन। अब इसके साथ हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना होगा, और चूंकि ये निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होना। ध्यान रखना इसमें डू डज लगा रहता है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब है लुक आफ्टर, तो उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, यानी लुक आफ्टर का हो जाएगा लुक्ड आफ्टर। ठीक है, हिज चिल्ड्रन आर नॉट लुक आफ्टर, और उसके बाद इसको हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, तो जब बाई से हम इसको जोड़ेंगे, बाई ही का हिम हो जाता है। तो इतने का पहले हमने बना लिया, ही डज नॉट लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय हिम। अब ये पूरा जोड़ देंगे, ड्यू टू डाइवोर्स विथ हिज वाइफ, ड्यू टू डाइवोर्स विथ हिज वाइफ। ये बड़े सेंटेंसेस को हम ऐसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। His children are not looked after by him due to divorce with his wife। तो ऐसे आपको बनाना है। कोई भी पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का आपको चेंज करना है तो इज एम आर के साथ और की थर्ड फॉर्म लगेगी। ध्यान रखना डू डज नहीं लगेगा पैसिव वॉइस में। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। डू वी नो हिम वेरी वेल, क्या हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डू अगर आगे आ गया डू डज, तो हमने क्या का यूज करना है, क्या हम जानते हैं उसे वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरह से। क्या हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कौन जानते हैं हम, ये सब्जेक्ट है। ठीक, किसको जानते हैं उसे, ये ऑब्जेक्ट है। इसको इधर उधर कर देना है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि नो एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ बाय नहीं लगता है, टू लगता है। दूसरी बात, यहां पे ये प्रीपोजिशन पार्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमने वर्ब के बाद लिखना है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग जब क्रिया इंट्रांसिटिव होती है यानी उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हमें उसे क्रिया के बाद ही लिखना होता है। तो जैसे ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तैसे आपको वेरी वेल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं और समझते हैं। डू वी नो हिम वेरी वेल, तो बी उधर चला जाएगा, हिम इधर चला आएगा। ठीक, तो जब हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, हिम जब इधर आएगा तो ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे डू डज आगे है वैसे ही के साथ इज यहाँ पे आगे हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है। ठीक, इज ही, और उसके बाद नो का थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है नोन। ठीक, इज ही नोन। अब नो के साथ टू लगेगा, टू अस हो जाएगा, लेकिन पहले आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है। वेरी वेल वो चीज पहले आप लिख दीजिए, वेरी वेल। इज ही नोन वेरी वेल। अब हम ये लिखेंगे टू अस। कुछ परिस्थितियों में अस हट जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे लिखा रहता है। डू वी नो हिम वेरी वेल, इज ही नोन वेरी वेल टू अस। ये कुछ चीजें आप जान लीजिए, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं। सब्जेक्ट के रूप में आपने अगर ही मिल गया, आपने अगर सी मिल गया, इट मिल गया, आई मिल गया, यू मिल गया, वी मिल गया, दे मिल गया, ये चीज़ें अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलती हैं भैया जी, तो आपने ही का तो हिम कर देना है। अगर यही हिम पीछे मिला, सब्जेक्ट के इधर आगे लाना है तो ही हो जाएगा, वो आपस में चेंज हो जाता है। सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रह जाता है, वी का अस हो जाता है, देम का हो जाता है
देम, ये चीज ध्यान रखिए। ही इधर से उधर गया तो हिम हो जाएगा, उधर से इधर आया तो ही हो जाएगा, इसी प्रकार सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। इसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव WH टाइप हुआ, व्हाई डज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं परचेज यानी खरीदते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी अंग्रेजी अखबार दीज डेज यानी इन दिनों, तुम्हारे पिताजी इन दिनों अंग्रेजी अखबार क्यों नहीं खरीदते हैं। कौन नहीं खरीदते हैं, तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आपके पिताजी सब्जेक्ट है। क्या नहीं खरीदते हैं, वो क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही जरूरी है, हिंदी निकालिए और उसको समझिए तभी आप बना पाओगे। व्हाई डज योर फादर नॉट परचेज इंग्लिश न्यूज़पेपर दीज डेज, इन दिनों आपके पिताजी इंग्लिश न्यूज़पेपर क्यों नहीं खरीदते हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है ऑब्जेक्ट, उसको जब आगे लाओगे तो उसके साथ डज नहीं बल्कि इज लगेगा, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ इज लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे है वैसे ही सेम टू सेम लिखा रहेगा जहां पे लिखा है। व्हाई आगे लिखा है, व्हाई आगे कर दीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर इधर आया तो उनके साथ हमने इज का यूज करना है, व्हाई इज, और तब हम लिखेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने यूज करना है इज का। ठीक है, Why is English newspaper, और ये वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसमें नॉट भी लगा है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक, Why is English newspaper not। अब उसके बाद परचेज का थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है परचेज्ड, थर्ड फॉर्म ध्यान रखिए। Why is English newspaper not purchased। ठीक, अब पहले हमने ये जो सब्जेक्ट है योर फादर, इसको बाई योर फादर लिख देंगे। चाहे तो दीज डेज हम पहले भी लिख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है लास्ट में लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर फादर यहाँ बाई योर फादर, ये पूरा आपने बना लिया। Why is English newspaper not purchased by your father, बचा दीज डेज, उसको आप लिख दीजिए दीज डेज। ऐसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, तो इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का आपने पैसिव वॉइस बनाना है। हाँ, हु का थोड़ा सा नियम है, ये जो हु है, हु का जो नियम है एक्चुअली आप समझिए, हु के साथ अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली ही सब्जेक्ट होता है, यानी हु ही सब्जेक्ट होता है। हु टीचर्स कौन पढ़ाता है, यू मतलब आपको हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तो हु से शुरू होने वाले वाक्य में देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ हु, बिकॉज हु इज सब्जेक्ट, हु ही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमने हु के साथ लिख देना है बाई हुम। ठीक है, हु के साथ हमने क्या कर देना है, बाई हुम। और इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है तो उधर कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले आना है। बाई हुम, और यू जब आगे आएगा तो उसके साथ हमने यूज करना है आर का। बाई हुम आर, अब हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक, बाई हुम आर यू, और टीचर यानी ये क्रिया का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है टाट। बाई हुम आर यू टाट, अब बस हिंदी लिख दीजिए। एक्चुअली इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को हम आगे करके बना सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही आगे आएगा। हु टीचर्स यू हिंदी, बाई होम आर यू टाट हिंदी। इस तरह भी बन सकता है बाई होम इज हिंदी टाट टू यू, यानी आप यू को आगे लाकर बना रहे हैं तो भी सही है, हिंदी पीछे रखिए, हिंदी को आगे लेकर आ रहे हैं बना रहे हैं तो यू को पीछे रखिए, लेकिन यू के साथ टू लग जाएगा। तो बाई होम आर यू टाट हिंदी, या इस तरह भी हो सकता है बाई होम इज हिंदी टाट टू यू। ठीक, अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, उनके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तब हमें उस क्वेश्चन वर्ड में बाई का यूज कर देना होता है। व्हाट बाई व्हाट, हाउ मेनी बाई हाउ मेनी। ठीक है, दूसरी बात सब्जेक्ट तो उसमें होगा नहीं, तो हम उधर ले नहीं जाएंगे कुछ। हाँ, ऑब्जेक्ट है उसको हम इधर ले आएंगे। चलिए करके देखते हैं। व्हाट डिस्टर्ब्स अस, व्हाट यानी क्या, डिस्टर्ब्स यानी परेशान करता है, मतलब हमें क्या डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब हम किस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं, हम किस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं। तो यही सब्जेक्ट है एक्चुअली, देयर इज नो एनी सब्जेक्ट
बट व्हाट, केवल व्हाट के सिवाय और कोई सब्जेक्ट नहीं है इन द सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, और इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं है। भैया जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमने उस क्वेश्चन वर्ड में बाई लगा देना होता है। ठीक, अच्छा सा नियम जानो, बाई व्हाट, और इसमें सब्जेक्ट और कोई होता नहीं है, ऑब्जेक्ट है अस, वो आगे ले आएंगे, लेकिन उसको जब आगे लाओगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हो जाएगा। बाई व्हाट आर, और यहाँ पे हो जाएगा बी, बाई व्हाट आर वी, यानी अस इधर आएगा तो बी हो जाएगा, वो कॉलम आप देख सकते हो। और डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म आपने लिख देना है डिस्टर्ब्ड। ठीक, तो व्हाट डिस्टर्ब्स अस, बाई व्हाट आर वी डिस्टर्ब्ड बन गया। और ये तब होगा जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है तो आपको बाय नहीं लगाना है। ये सारे रूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाई व्हाट आर वी डिस्टर्ब्ड, और व्हाट डू यू टेक इन लंच। अब यहाँ देखो, व्हाट सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। व्हाट डू यू टेक, आप क्या लेते हो, इन लंच, यानी लंच में, लंच में आप क्या खाते हो, तो इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है इसमें, एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लंच में क्या खाते हो, तो क्या यही ऑब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि यही सब्जेक्ट रहेगा, और जब ये इसमें सब्जेक्ट रहेगा तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब आपको बाय नहीं लगाना है। तो आपको वैसे ही लिख देना है व्हाट। ठीक, व्हाट, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ध्यान रखिए इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हमने पीछे ले जाना है। ठीक, सब्जेक्ट को हमने पीछे ले जाना है, तो जब वो पीछे चला जाएगा तो इसमें कुछ है नहीं जो यहाँ आगे आए, तो इसको हमने डू के स्थान पर इज लिख देना है क्योंकि पैसिव वॉइस में इज मार लगता है। व्हाट इज, और टेक का थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है टेकन। जब वहाँ से ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ यहाँ आया नहीं, तब जो ये इज है ये व्हाट के अनुसार लगेगा, व्हाट इज टेकन। ठीक, व्हाट इज टेकन बाय यू। अब हम सब्जेक्ट को इधर कर देंगे बाय यू, तभी लिखेंगे इन लंच, इन लंच। तो ये बन गया व्हाट इज टेकन बाय यू इन लंच। अब अंतर समझिए, ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया था तो हमने बाय व्हाट का प्रयोग किया, बाय व्हाट आर वी डिस्टर्ब। वहां पे क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया था तो हमने बाय नहीं लगाया, व्हाट इज टेकन बाय यू इन लंच बन गया। इसी प्रकार दो सेंटेंसेस को और समझिए। हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते हैं। कितने लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है भाई साहब वही सब्जेक्ट के रूप में आया है। हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के स्पीक बोलते हैं इंग्लिश, यानी इंग्लिश। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको उस क्वेश्चन वर्ड में बाई का यूज करना है, या आप बाई को लास्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। व्हाट आर वी डिस्टर्ब्ड बाई, ठीक, इस तरह से भी बन सकता है, बाय व्हाट आर वी डिस्टर्ब बाय, ठीक है, इस तरह भी बन सकता है। हाउ मैनी बॉयज स्पीक इंग्लिश, तो हाउ मैनी बॉयज हमने यहां पे लिखना है बाई हाउ मैनी बॉयज, बाई हाउ मैनी बॉयज, बाई लगा दिए। बाई लास्ट में भी लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई हाउ मैनी बॉयज इंग्लिश आ गया आएगा तो उसके साथ इज लगेगा, बाई हाउ मैनी बॉयज इज इंग्लिश, क्योंकि भैया जी ये इंग्लिश के अनुसार इज लगा है, बॉयज के अनुसार नहीं लगा है, इंग्लिश के अनुसार लगा है। बाई हाउ मैनी बॉयज इज इंग्लिश, स्पीक का थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है स्पोकन, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाई हाउ मेनी बॉयज इज इंग्लिश स्पोकन, ये इस तरह भी बन सकता है, हाउ मेनी बॉयज इज इंग्लिश स्पोकन बाई, बाई लास्ट में भी लग सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया तो हमने इस तरह से बनाया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं डू यू, तुम स्पीक बोलते हो, तुम कितनी भाषाएं बोलते हो, तो यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑलरेडी, ठीक, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं डू स्पीक, आप बोलते हो, क्या बोलते हो, कितनी भाषाएं, वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाई आगे नहीं लगाना है या पीछे नहीं लगाना है उस तरह से जैसे मैं अभी बता रहा था। इसमें बाई लगाना ही नहीं है, बाई यू के, सब्जेक्ट यू है तो यू उधर जाएगा तो उसमें बाई लग जाएगा। तो पहले इसको लिखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, ठीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस। अब ये तो पीछे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर इजमार इसी क्वेश्चन वर्ड के अनुसार लगेगा, क्वेश्चन वर्ड के बगल जो ये संज्ञा है इसके अनुसार लगेगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, ठीक।
हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय यू, यू को उधर ले जाइए, बाय से जोड़ दीजिए, बाय यू। इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का चाहे जो सेंटेंस हो बहुत आसानी से आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो और पेपर में अच्छा खासा नंबर पा जाओगे, चाहे हाई स्कूल में हो और चाहे इंटर में हो, कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कुछ भी हो, आप अच्छा खासा नंबर पाओगे। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको अटपटा लग रहा है तो तुरंत मुझे कमेंट करिए या मेरे पर्सनल नंबर पर आप इसको कॉल कर दीजिए। सारे रूल्स, सारे भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।